जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम है गजेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए जो आज का वीडियो रहने वाला है, इसमें हम है वो एसएससी जो अभी एमटीएस का एग्जाम लगने वाला है, इसके हम डिस्कस करेंगे जीके के 25 क्वेश्चंस पर। तो आपके सामने 25 क्वेश्चन रखे गए हैं। ऑफिशियल पूरा पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें एमटीएस सीजीएल में भी आए हुए जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको शामिल किया गया है। ये एक ही सेट के क्वेश्चन है, तो आपको आपका आइडिया लगाना है कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। काफी दिनों से वीडियो बन रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ये 41 है, वो अपना पेपर सेट रहने वाला। इससे पहले हमने 40 पेपर सेट ऑलरेडी 1-2 महीने पहले अपलोड कर दिए हैं, वो वीडियो जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो करगम लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, ये आपको जवाब देना है। हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु या असम। तो जो करगम लोक नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य से स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमटीएस 2023 में अभी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा कौन सा अपराध है जिसके लिए वो पुलिस है वो बिना आदेश के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे क्या कहते हैं। एमटीएस में अभी में पूछा गया क्वेश्चन है। असंज्ञेय अपराध कहते हैं, क्रॉस अपराध कहते हैं, नजरबंदी अपराध कहते हैं, संज्ञेय अपराध कहते हैं। तो इस अपराध को कहते हैं संज्ञेय अपराध, जिसमें पुलिस है वो बिना पूछताछ के गिरफ्तार कर लेती है। चलिए जो आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो सोने की खदान है के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग प्रांत वो किस देश में स्थित है। तो सिनजियांग प्रांत का आपको संबंध बताना है किस देश में स्थित है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है उत्तर कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया या चीन। तो जो सिनजियांग प्रांत है वो चीन राज्य में, चीन जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नस कार्लस है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन है आपको खेल से संबंधित पूछा ही जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं खेल की शब्दावली से, और एक नाम देके पूछता है कि किस प्रकार से संबंधित है। शतरंज, गोल्फ, मुक्केबाजी या टेबल टेनिस। तो इनका जो संबंध है वो है शतरंज से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 5 पे हम डिस्कस करते हैं कि वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानों की किसने की थी। पाकिस्तान, भारत, चीन या अमेरिका। तो 1982 में जो खेल थे एशियाई, उनकी मेजबानी की थी भारत देश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जो आज के क्वेश्चन नंबर 6 है, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सवाना घास के मैदान, शुष्क क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या ध्रुवीय क्षेत्र। तो एस्किमो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों की संज्ञा को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो संविधान के टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति को गरिमा सुनिश्चित करता है। समानता, स्वतंत्रता या बंधुता या न्याय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को बंधुता सुनिश्चित करता है। चलिए जो आज का क्वेश्चन नंबर 8 है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि अशोक की अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय क्षेत्र नहीं था। तोसली, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ या तक्षशिला। एमटीएस 2023 में अभी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंद्रप्रस्थ इसका सही जवाब रहने वाला है। चलिए जो आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है, और कहाँ हुआ था ये हम आपको खुद बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है बी, तीसरा है लाहौर, चौथा है सूरत। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही पूछता है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको डेफिनेटली जीके में बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग है भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। दुग्ध कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या वाणिज्य कृषि। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रोपण कृषि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोपण कृषि में भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। सीजीएल अभी में 2023 में क्वेश्चन वो पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए जनजाति से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि या तो सीधा पूछता है कि इस जाति का संबंध किससे, या फिर कोई राज्य देकर उसमें कोई त्योहार पूछ लेता है। लोसर, उगादी, कर्मा या मोपिन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोपिन इसका सही जवाब रहने वाला है। चलिए जो आज का क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं आपको बताना है। 18, 16, 15 या 13। तो भारत में वो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
एमटीएस 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है? तो 3 तो मुख्य सेल है, एक मुख्य नहीं है। आग्नेय सेल, चुंबकीय सेल, कायांतरित सेल या अवसादी सेल। तो आप जानते हैं ये तीनों सेल हैं और चुंबकीय सेल है वो मुख्य प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 14 पे हम डिस्कस करते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की किसकी आत्मकथा है? कपिल देव, मिल्खा सिंह, सानिया मिर्जा, युवराज सिंह। तो ये क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम पूछा जा चुका है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। मिल्खा सिंह ने द रेस ऑफ माई लाइफ की पुस्तक है वो लिखी है। तो आत्मकथा का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा हर सेट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाई गई थी? तो आपको सबसे पहले तो ये बताना कि खजुराहो है स्थित कहाँ है। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम पूछा गया है। नंद वंश, चंदेल वंश, विजयनगर वंश या मौर्य वंश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खजुराहो के जो मंदिर है वो चंदेल वंश के दौरान वो बनाई गई थी। एमटीएस 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। गेर नृत्य राजस्थान के समुदाय द्वारा किया जाता है। तो किस समुदाय द्वारा किया जाता है? चौथ, भोग, भाग या सरदेशमुखी। तो इसका जो सही जवाब है गेर नृत्य और राजस्थान के चौथे समुदाय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 17 है, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वो किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, सितार, वीणा, तबला या ढोलक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये सितार के वादक प्रसिद्ध वादक थे, ये सितार बजाया करते थे। अब देखिए बायोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो ह्यूमन बॉडी होती है इसका सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री या फिर 35 डिग्री या 40 डिग्री। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। मैंने कहा था आर्टिकल से संबंधित हमेशा 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सेट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 17 इसका संबंध किससे है? ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता है, उपाधि के उन्मूलन। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अस्पृश्यता का अधिकार है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जनगणना से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हमेशा हर सेट में पूछा गया है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या राजस्थान। तो आप जानते हैं केरल का लिंगानुपात तो सबसे अधिक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहने वाला है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 21 है, यशद लेपन की देखिए बायोलॉजी से फिर से केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यशद लेपन की जो प्रोसेस होती है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचने के लिए इस पर एक पतली परत चढ़ाई जाती है वो किसकी होती है? जस्ते, तांबे, चांदी या निकल। तो आप जानते हैं जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलवाया था? तो किसके शासन काल में चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। एमटीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही जवाब है इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भी देखिए खेल से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। वोकर कपूर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, शतरंज, बास्केटबॉल या फुटबॉल। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? देखिए फिर से बायोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछा गया, बृहस्पति, बुध, नेपच्यून या शनि। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध है वो एक जोवियन ग्रह नहीं है। एमटीएस 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो आपको कमेंट करके आंसर बताना है। भारतीय रेलवे की किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने की योजना बनाई गई है? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2025, 2027, 2030 या 2035। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। पूरी आंसर शीट मैंने नीचे दे रखी है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।